गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ट्रंप ने भी ये कहा था कि मैं चाहता तो इन जुलूस जनाजा के ऊपर हमला करके इस क़यादत को एक ही यकलख्त में मैं तबाह बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज जो है वो उन्होंने बड़े पैमाने पर हमले करके आखिरकार अपने इस धमकी को अमली जामा पहनाया है। जवाबी कार्रवाई भी हुई है लामाला ईरान की जानिब से, जिसमें ईरान ने खित्ते के अंदर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया। अच्छा, जो बहाना बनाया गया है वो हुर्मुज़ के इलाके में जो तीन जो ट्रेड शिप्स थे उनको निशाना बनाने का जवाब बनाया गया, जिनमें एक शिप जो है वो कतर की है, दूसरी शिप जो है वो सऊदी अरब की अलंबरदार है और तीसरे जो शिप्स है मार्शल आइलैंड के अलंबरदार है। इन तीनों शिप्स को निशाना बनाया गया और उनके ऊपर इनका डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर लगाया गया। ईरान ने बराह रास्त इन हमलों की तरदीद की है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अपने व्लॉग्स में कहा था कि ईरान ने कहा है कि जो कतर की शिप है उसके ऊपर हमने बिल्कुल भी हमला नहीं किया है, लेकिन कतर ने, हमने देखा कि कतर ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने यह हमला किया है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि एक नई जो सबबंदी है ईरान के ख़िलाफ़ वो शुरू हो गई है, जिसमें ये जो खित्ते के कुछ ममालिक हैं वो बराह रास्त शायद शरीक होना चाह रहे हैं। ईरान की जानिब से जो हमले किए गए, जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो बहरीन और कुवैत के अंदर किए गए और ख़ास तौर पर जो अली अल सलाम बेस को निशाना बनाया गया, सलमान बेस को निशाना बनाया गया और फिर बहरीन में फिफ्थ फ्लीट को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि हमने 85 से ज़ायद जो अमरीकी बेसिस हैं, अमरीकी ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया है और उनको तबाह किया गया। इस हवाले से ख़ास तौर पर रॉयटर्स की एक फीड जो है वो भी जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो इम्पेक्ट है ईरानी मिसाइलों के और उसके नतीजे में जो वहाँ पर आग लगी हुई, जो नुकसानात हुए हैं उसको दिखाया गया है। बहरहाल ईरान की जानिब से एक और दावा किया गया है कि ईरान ने बूशेर के इलाके में एक MQ-9 रिपेयर ड्रोन को भी तबाह कर दिया गया है अमेरिका के। तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि ईरान भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल एक ऑल आउट वार की तैयारी कर रहा था और उसमें अब ईरान जो है वो उसमें वो इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, उनकी जो तदफीन के जो मराहिल हैं उस मरहले में अब ये आखिरी मरहला रह गया है, जो कि इराक़ के जो दो शहर हैं नजफ़ अशरफ और इसके बाद इस वक्त जो जुलूस जनाजा है वो करबला में पहुंचा हुआ है। आज रात मैयतों को मुंतकिल किया जाएगा मशहद में और मशहद में कल उनकी मैयतों की तदफीन होगी। उसके बाद ईरान जो है वो भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने ख़ास तौर पर जो वो मशरक़ी वस्ता के ममालिक हैं, इर्द गिर्द के ममालिक हैं, उनको ये वार्निंग दी है कि वो अपनी सरजमीन को, अपने बेसिस को इन ममालिक के ख़िलाफ़ अमेरिका के हवाले ना करें, ताकि वो ईरान के ऊपर वहाँ से उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करके हमले करें। उन्होंने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई करेंगे। बाद में ये गिला हमसे नहीं किया जाए कि हमने इन ममालिक के इन बेसिस के ऊपर हमला किया है। अली अल सलाम बेस के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। फिफ्थ फ्लीट जो बहरीन के अंदर मौजूद थे उसके ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और सलमान बेस के ऊपर बहुत बड़े हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से।